नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी शिप जो बस हमने देख के बनाई है अजंता के केव नंबर 17 से, वो 15 दिनों में ओमान पहुंचने वाली है। ये एक ऐसी शिप है जो कि माना जाता है कि 5th सेंचुरी सीई में अजंता केव्स में जो पेंटिंग बनाई गई थी उससे बनाई गई है। यानी कि हमने एक ऐसी एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल किया है जो तब की थी और आज भी वो कारगर अगर साबित हुई, इसका मतलब है भारत में नेवल पावर ये यूरोपियंस के द्वारा नहीं लाया गया था। भारत एक समुद्र शक्ति बहुत लंबे समय से थी। इसके बारे में हम जानते हैं आईएनएस कौंडिन्या क्या है और किस प्रकार से आईएनएस कौंडिन्या बहुत महत्वपूर्ण है भारत की सौम्य शक्ति के लिए, एक नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि भाई अंग्रेज आए उसी वजह से हमें नेवल पावर मिली। ऐसा नहीं है। तो पहले तो आप इस शिप को देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नाम है आईएनएस कौंडिन्या। कौंडिन्या कोई व्यक्ति था क्या? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ये क्यों नाम चूज किया गया। अगर आपका आंसर मुझे अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका नाम जरूर लूंगी। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आपको हेल्प करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ऋग्वेद से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक सब में हमने कहीं ना कहीं नेवल पावर अपनी दर्शाई है। तो आईएनएसवी कौंडिन्या, कौंडिन्या कौन थे ये तो बताइएगा। पर उससे पहले आईएनएसवी कौंडिन्या के बारे में जानते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था और 3 एजेंसीज इसे देख रही हैं। एक तो कला मंत्रालय, माफ कीजिएगा संस्कृति एवं कला मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय पहला। दूसरा भारतीय नौसेना, तीसरा फोडी इनोवेशंस, फोडी इनोवेशन। इसके अलावा वित्त पोषण संपूर्ण रूप से संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये वित्त पोषण कर रही है। आईएनएसवी कौंडिन्या को बेसिकली कौंडन्या भी लिखा जाता है, ये भी समझ लीजिएगा। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस प्रोनाउंसिएशन का है। तो इसको कौंडुनिया भी लिखा गया है कहीं कहीं, तो परेशान मत होइएगा, है दोनों एक ही चीज। ठीक है, ये किस प्रकार से बनाई गई है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये जान लीजिए ये स्वदेशी है, संपूर्ण रूप से स्वदेशी है। ठीक है, जिस प्रकार से इसको लिया गया है, ये 5वीं शताब्दी में अजंता केव की केव नंबर 17 में, अजंता में 17 नंबर की जो गुफा थी, केव थी, वहां पे इसकी ड्राइंग है और उसी से देखिए इसको लिया गया है। जैसे कि आप इस ड्राइंग को देखेंगे, ये केव नंबर 17 की ड्राइंग है। ठीक है, तो केव नंबर 17 में जो ये ड्राइंग है उसी के बेसिस पे बनाया गया है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको स्टिच किया गया है, ये सिलाई से बनी हुई है, प्लैंक्स को एक साथ सिला गया है, ये स्वदेशी तकनीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 15 दिनों में ओमान पहुंचेगी। ये निकली है 29 दिसंबर को 18 सेलर्स के साथ। ठीक है, तो इसकी यात्रा जो है किस प्रकार से है, 29 दिसंबर को शुरू हुई है। ठीक है, ये गुजरात के पोरबंदर से निकल चुकी है, माफ कीजिएगा, गुजरात के पोरबंदर से निकली है और पोरबंदर से ये जाएगी मस्कट, ओमान। मस्कट जाएगी जो कि ओमान में है। लगभग 1400 किलोमीटर की जर्नी कर रही है ये इतने में, और माना जाता है कि 15 दिनों में पहुंचेगी। और ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि दिखाएं कि यूरोपियंस के आने के बाद ही हम एक समुद्र शक्ति नहीं बने। उन्होंने हमें नेवी लेगेसी में नहीं दी थी, हम खुद भी जानते थे कि किस तरह बोट्स बनानी, किस तरह से मेरी टाइम इन्फ्लुएंस हमारा था, किस तरह से समुद्री शक्ति थी भारत। ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस के लिए। तो ये सौम्य शक्ति का प्रदर्शन है और पूरे विश्व में जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है हमारे लिए कि भाई यूरोपियंस आके ही दे के गए थे। हमारी हिस्ट्री को जिस तरह से इन्होंने बदला है,
तो इसको भी ठीक करना है इसलिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख बिंदु इससे संबंधित मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि अजंता गुफाओं से लिया गया है, जुलाई 2023 में इसको आरंभ किया गया था और त्रिपक्षीय सहयोग से बनाया गया है। परियोजना को संपूर्ण रूप से, जो मैं बता चुकी, वित्त पोषित किया गया है। यहाँ पे पोत पर सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता दिखाई गई है। पालों पर गण भेरुंड तथा सूर्य प्रतीक का अंकन किया गया है, देखा आपने। अग्रभाग पर सिंह याली की मूर्ति बनाई गई है और डेक में हड़प्पा शैली का पत्थर का लंगर है, जो कि प्राचीन समुद्री विरासत का प्रतीक है। इसके अलावा अगर बात करें, केबिन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सेलर्स को खुले आसमान में स्लीपिंग बैग्स में सोना पड़ेगा। हर व्यक्ति को प्रतिदिन, हर सेलर को प्रतिदिन 4.5 लीटर पानी दिया जाएगा। हालांकि प्रारंभिक 5-6 दिनों तक सीमित सब्जियों और फलों तक को दिया गया है, राशन दिया गया है सूखा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था और प्रधानमंत्री इससे काफी खुश हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत का जो समुद्री इतिहास है वो ऋग्वेद में भी दिखाया गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम समुद्री संबंध संदर्भ प्राप्त होता है। समुद्र के देवता वरुण का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे अरब सागर के थ्रू। लोथल का गोदी बंदरगाह जो है, यहाँ पे लगभग 2400 ईसा पूर्व में ये ज्वार भाटा, पवन तथा जहाजों के ठहराव का उन्नत ज्ञान दर्शाता है। इसके अलावा वैदिक काल में बहुत बार बताया गया है, रामायण, महाभारत एवं पुराणों में बताया गया है। नंद एवं मौर्य काल से जो हमें संबंधित सूचना मिली है वो ये है कि मगध की जो नेवल फोर्स थी, माना जाता था कि ये प्रथम अभिलेखित नौसैनिक शक्ति है। नेवल फोर्स सबसे सर्वप्रथम मगध फोर्स को माना जाता था। इसके अलावा सम्राट अशोक श्रीलंका, मिस्र, सीरिया एवं मैसेडोनिया के साथ इनके संबंध थे। अब ये स्थल से संबंधित तो हो नहीं सकते, जल से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है। इसके अलावा अशोक के पुत्र और पुत्रिया द्वारा बौद्ध धर्म को सिलोन, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में फैलाया गया था। तो कैसे गए होंगे? शिप से गए होंगे। इसके अलावा सतवाहन वंश में पूर्वी तट पर नियंत्रण उन्होंने रखा था। रोमन साम्राज्य के साथ संबंध थे, तो ये समुद्र के जरिए ही बने। जहाजों के चित्रण को भी दिखाया गया है सतवाहनास के कॉइन्स पे, इसका मतलब वो जानते थे। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य जो स्वर्ण युग माना जाता था, इस समय भारत के, यूरोप, दक्षिण पूर्व अफ्रीका के, अफ्रीका से दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित थे। चीनी यात्री, चाहे फाहिन हो चाहे हुइनसंग हो, इन्होंने भी बताया है कि समुद्री सामर्थ्य था भारत के पास। दक्षिण भारतीय राजवंश में चोल, चेर, पांड्य वंशों का दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ संबंध था समुद्र के जरिए। श्री विजय साम्राज्य ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से भी जोड़ा और भारत, अरब एवं चीन के व्यापारियों को आकर्षित भी किया था। उसके बाद भी बहुत सारे हमारे साम्राज्य हुए, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान अरबों का जो आगमन हुआ, उन्होंने भी मॉनसून रूट के थ्रू ही किया। और फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ भारत का ब्रिटिश से, उसके बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने अपनी नौसेना को बरकरार रखा। जैसे कि विभाजन के पश्चात रॉयल इंडियन नेवी से विभक्त हुए। प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी बने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ध्येय वाक्य है शानो वरुण। प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ और सिंह और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और हम कैसे भूल सकते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इंडियन नेवी की वजह से ही बांग्लादेश को हमने ईस्ट पाकिस्तान से बदला, और इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पे जब 4 दिसंबर को हमला किया था, उसको हम नेवी डे के रूप में मनाते हैं। नेवी की वजह से ही बांग्लादेश बना है। चलिए, अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। लोथल का ड्राई डॉक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्वार भाटा तथा जहाजों के ठहराव की तकनीकों के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। यह भारत के सबसे प्राचीन ज्ञात प्रकाश स्तंभ का स्थल था। यह मुख्यतः एक अनुष्ठानिक स्नान कुंड के रूप में प्रयुक्त होता है। यह समुद्री हमलावरों के खिलाफ एक किलेबंदी थी। आपको बताना है करेक्ट आंसर। मैंने तो बता दिया, सॉरी। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं जल्द। बाय बाय, टेक केयर।